नमस्कार दोस्तों, मैं बात करूं ई श्रम कार्ड के बारे में तो आप लोगों में से 90% लोगों का यही जवाब रहेगा कि जब से हमने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया है तब से अब तक हमें कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है। जैसा कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने कल देखा कि मुझे ई श्रम कार्ड की तरफ से पैसा रिसीव हुआ है। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये 2000 रुपये मुझे कल रिसीव हुए थे ई श्रम कार्ड की तरफ से। तो मैंने क्या प्रोसेस किया था जब मुझे ये 2000 रुपये रिसीव हुए, और ये मुझे ई श्रम कार्ड से मिला हुआ पहला अमाउंट है। इससे पहले मुझे ई श्रम कार्ड की तरफ से कोई भी पैसा नहीं मिला था। देखिए, जहां तक मुझे याद है कि मैंने सन 2022 में 2 जनवरी को अपना ई श्रम कार्ड सेल्फ अपने मोबाइल के थ्रू बनाया था। तब से लेकर अब तक मुझे कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन अचानक पैसा आने का कारण क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जहां तक मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ई श्रम कार्ड का पैसा है वो मिल जाएगा, और हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ई श्रम कार्ड का पैसा मिल गया है लेकिन उन तक पहुंचा नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है कि विदाउट नॉलेज के भी होते हैं कुछ लोग, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा मान के चलिए उन्हें इस क्षेत्र में काफी ज्यादा जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते उन्हें पता नहीं चलता है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं, उनका लाभ प्राप्त हुआ है, वो चेक भी नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, और हो सकता है कि वही आप लोगों के साथ भी हुआ हो, अब तक आप लोगों को नहीं पता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ताकि कोई भी यूजफुल नॉलेज आप लोग मिस ना करो। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे पूरी तरह से याद है कि जब मैंने अपना ई श्रम कार्ड बनाया था तो मैंने वहां पे जो अपना अकाउंट नंबर है वो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर दिया था। लेकिन जैसा कि मुझे कल देखने को मिला कि मेरा जो पैसा है मुझे बैंक ऑफ इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है। जो पैसा है वो मुझे एयरटेल पेमेंट बैंक में रिसीव हुआ है, और मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट वहां पे नहीं लगाया था। फिर मुझे पैसा एयरटेल पेमेंट बैंक में रिसीव क्यों हुआ, ये काफी ज्यादा समस्या बनी हुई है काफी लोगों की। तो मैं इस विषय पर आपको बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। हो सकता है कि आप लोगों को भी ई श्रम कार्ड का पैसा मिला हो, शायद ऐसे अकाउंट में पैसा गया हो जिस अकाउंट का आप इस्तेमाल ना कर रहे हो। तो कुछ लोगों का सवाल ये भी रहेगा कि भाई किसी बेवकूफ जैसी बात कर रहा है, जो अकाउंट नंबर हमने दिया था उसमें पैसा आएगा या फिर दूसरे अकाउंट में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट दिया था, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक में जो पैसा रिसीव हुआ है वो रीजन ये है कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अपनी एयरटेल पेमेंट बैंक में डीबीटी को लिंक करा के रखा था। तो ई श्रम कार्ड का जो भी पैसा मिल रहा है हमें वो डीबीटी लिंक अकाउंट में मिल रहा है, ना कि अकाउंट नंबर से पैसा दिया जाएगा। तो आपका जो पैसा है वो आधार पेमेंट के थ्रू आप लोगों को दिया जा रहा है। अब देखिए, मैं थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये डीबीटी होता क्या है। चलिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डीबीटी के बारे में समझा देता हूँ बारीकी से। आप लोग यहाँ पे फोकस रखिएगा, क्योंकि सामने से फोकस आ रहा है तो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए काफी जगह पे ये जो लाइट वगैरह आ रही है, ठीक है। तो देखिए डीबीटी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको डीबीटी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। डीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, हमारा जो डीबीटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब देखिए ये काम कैसे करता है। हमें जो ई श्रम कार्ड का जो पैसा मिला है, हमने अकाउंट दिया था बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन यहाँ पे हमें पैसा रिसीव हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक में, क्योंकि हमने एयरटेल पेमेंट बैंक में डीबीटी लिंक करा के रखा था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आधार कार्ड लिंक करा के रखा था। आधार कार्ड तो हमारा हर बैंक अकाउंट में लिंक होता है, लेकिन डीबीटी एक सर्विस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली हर सब्सिडी हमें डीबीटी के थ्रू अब दी जाने लगी है। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि के कुछ किसानों को पहले जो पैसा मिलता था वो किसी का पैसा किसी के खाते में जा रहा था, उसी को नजर में रखते हुए सरकार ने वहां पे डीबीटी को लागू किया था कि अब किसानों को जो पैसा दिया जाएगा वो डीबीटी यानी कि आधार पेमेंट के थ्रू दिया जाएगा। अब आप लोगों का सवाल ये रहता है कि आधार हमारा 4 बैंक में लिंक है, तो क्या हमारा पैसा चारों बैंकों में जाएगा? ऐसा नहीं होता, मैं समझा रहा हूँ। देखिए,
यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूं गोल, ठीक है, ये सर्कल हो गया हमारा गोल, ये हो गया हमारा डीबीटी, ठीक है, डीबीटी लिख दिया मैंने, डीबीटी सर्विस हो गया, ठीक। अब देखिए ये हमारा है, ये हमारा हो गया आधार, ठीक है, आधार, आधार पेमेंट, ओके। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे ये जो आधार पेमेंट जो होता है ये चलता है एनपीसीआई के थ्रू। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। ज्यादा डीपली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए जो हमारा आधार कार्ड है वो हमारा यहाँ पे एनपीसीआई के थ्रू, ठीक है, एनपीसीआई, ठीक है, ये जो आधार कार्ड है ये एनपीसीआई के थ्रू यहाँ पे लिंक हो जाता है हमारे बैंक से। अब देखिए हमारा जो एनपीसीआई सिग्नल जो होता है, अब ये देखिए हमारा एक बैंक अकाउंट, दो बैंक अकाउंट, तीन बैंक अकाउंट, चार बैंक अकाउंट, जैसे हमारे चार बैंक अकाउंट है, ठीक है। फर्म में हमारा जैसे कि एनपीसीआई से लिंक रहता है, ओके। आप डिटेल्स में समझिए, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। आधार कार्ड हमारा एनपीसीआई के थ्रू हर अकाउंट में लिंक होता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी अकाउंट से आधार कार्ड के थ्रू हम पैसा निकाल सकते हैं, जन सेवा केंद्र पे जाकर के या फिर किसी भी बैंकिंग पॉइंट पे जाकर के। लेकिन यहाँ पे अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये हो गया हमारा, हमने बना दिया ये अपना गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बना दिया। अब गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया, ओके, गवर्नमेंट ने हमें अगर जो कोई पैसा दिया तो अब क्या होगा, वो पैसा हमारा जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, एनपीसीआई के पास, ठीक है, समझा मैं आपको, ओके, एनपीसीआई के पास जाएगा। अब देखिए एनपीसीआई के पास यहाँ पे चार बैंक अकाउंट हो गए। अब एनपीसीआई के ये समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा हमें कौन से अकाउंट में भेजना है, ग्राहक के कौन से अकाउंट में पैसा भेजना है। तो अब देखिए अब यहाँ पे एक सर्विस लॉन्च होती है कि डीबीटी। अब ये डीबीटी आपकी जिस बैंक अकाउंट में लिंक है, जैसे कि हमने जैसे 3 नंबर के खाते से अपनी डीबीटी लिंक कर दी, ठीक है, 3 नंबर के खाते से डीबीटी लिंक कर दी, तो फिर हमारा क्या होगा, सॉरी मैंने ठीक उल्टा बनाया है, ये एरो ऐसा रहेगा, ठीक, सॉरी, ठीक ऐसा रहेगा, ठीक। अब हमारा क्या होगा कि जो एनपीसीआई है ये डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट भेजेगा डीबीटी, और डीबीटी के थ्रू हमारा जो पैसा है वो डायरेक्ट तीसरे अकाउंट में आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि डीबीटी हमारे किस अकाउंट में लिंक है। तो आप गूगल पे सर्च करोगे डीबीटी लिंक स्टेटस, तो आपको वहां पे आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है कि आपका डीबीटी किस बैंक अकाउंट में लिंक है। मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा कि हमारा कौन सा बैंक है। जैसे कि हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक है तो पेटीएम दिखाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट दिखाएगा, आपका जो भी बैंक होगा वो वहां पे शो हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया है कि डीबीटी क्या होता है। तो आप लोग भी पहले चेक करिए कि आपकी किस अकाउंट में डीबीटी लिंक है, उसके बाद में आप ये चेक करिए कि आपके डीबीटी लिंक अकाउंट में ई श्रम कार्ड की तरफ से पैसा आया है या फिर नहीं आया है। जैसा मेरे साथ हुआ है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि कम से कम 50 से 60% लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा पैसा किस अकाउंट में गया है। वो सिर्फ उसी अकाउंट को चेक करेंगे जिस अकाउंट को उन्होंने ई श्रम कार्ड में ऐड किया था, ठीक है। तो आप पहले ये चेक करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि किन किन का पैसा ई श्रम कार्ड का आया है, क्योंकि लंबे समय का इंतजार करने के बाद में मुझे एक साल में सिर्फ एक ही बार पेमेंट मिला है, वो कि 2000 रुपए का। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो भाई पहले की तरह से हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।